हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी नहर का ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम कई जगह पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें क्लियर नहीं हो पाता और बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर है ही नहीं कि ग्रॉस कमांड एरिया एक्चुअल में है क्या, बस वो रट लेते हैं उसको। तो मैं बड़े ही सिंपल, बस आपको देखनी है वीडियो, ऑटोमेटिक आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि इसे भूल नहीं पाओगे, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या होता है ग्रॉस कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया, किसी नहर का ग्रॉस कमांड एरिया असल में क्या है। कोई भी हमारी नहर जो होती है वो मेनली वाटर शेड लाइन पे बहती है। मतलब कह सकते हो कि जो क्षेत्र का सबसे टॉप टॉप अलाइनमेंट होता है, मतलब जो टॉप सबसे ऊंचा एरिया जो होता है उस अलाइनमेंट पे वो बहती है, उसको वाटर साइड लाइन बोलते हैं। तो उस पे अलाइनमेंट करा जाता है। वो ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि जितना नहर ऊंचाई से होते हुए जाएगी उतना ही वो दोनों साइड में बाई ग्रेविटी खेतों को सिंचित कर पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कि सिंचाई का लाभ लेने के लिए उसका अलाइनमेंट जो है वाटर साइड लाइन पे किया जाता है। मतलब क्षेत्र के सबसे ऊंचे एरिया से वो निकलती है नहरें। अब जैसा कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि एक कैनाल दिख रही है, आप दूसरे साइड में ड्रेनेज, इधर भी एक ड्रेनेज। अच्छा, दोनों साइड में मैंने ड्रेनेज क्यों दिखाई है? असल में क्या होता है कि जैसे हमारी भी कोई भी कैनाल है, वो सबसे ऊंचे पॉइंट से बह हो के जा रही है। तो उसके दोनों साइड में, सपोज़ एक साइड में ये हमारे कैनाल है, तो इधर का ये समझ में आता कि इधर का एरिया डाउन होगा, इधर का भी एरिया डाउन होगा। अब ये डाउन होते 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 जब सबसे ज़्यादा डाउन एरिया में पहुंच जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा ये ड्रेनेज के सेंटर पे पहुंच गया, तो ये सबसे डाउन एरिया है। इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर भी एक कैनाल सिस्टम होगा। तो सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट ये है और कैनाल का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम इधर भी है कि इधर से डाउन हो रहा है, इसका हो रहा है डाउन हो रहा है और इधर सबसे लोवेस्ट पॉइंट आ गया। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया जो बनेगा, और इधर में भी आप देखोगे ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया जो है इस नहर के लिए, इस कैनाल का ये ग्रॉस कमांड एरिया है। ये प्लस ये इस नहर के लिए ये इसका ग्रॉस कमांड एरिया है, क्योंकि यहाँ सबसे ऊंचा पॉइंट था, फिर डाउन होते 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 सबसे डाउन पॉइंट ये आया, फिर ये इधर अप शुरू हो जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, और इधर कहीं जाके एक और कैनाल बनी हुई होगी कहीं, वो फिर उसका क्षेत्र में आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कैनाल है, फिर उसके कहीं ना कहीं एक ड्रेनेज गई हुई होगी, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट से जाती हैं ड्रेनेज, इधर भी कोई ड्रेनेज होगी। तो ये सारा जो क्षेत्र है इस कैनाल का ग्रॉस कमांड एरिया है। अब बाकी आप एक बार डेफिनेशन भी देखोगे तो शायद और समझोगे। ये डेफिनेशन में भी मैंने ये लिखा हुआ है बड़े सिंपल लैंग्वेज में। नहरें सामान्यतः पन विभाजक रेखाओं, मतलब वाटर साइड लाइन पर बहती हैं और अपने दोनों ओर के क्षेत्र को गुरुत्व प्रवाह द्वारा सिंचित करती हैं। इस पन विभाजक रेखाओं के दोनों तरफ की घाटी रेखाओं, मतलब ड्रेनेज लाइन के बीच का समस्त क्षेत्रफल उस पन विभाजक रेखा, मतलब वाटर साइड लाइन पर बहने वाली नहर का समग्र नहरी क्षेत्र होता है। नोट में देखो, नहर के समग्र नहरी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के साथ साथ ऊसर भूमि मतलब जिस पर खेती नहीं की जा सकती, स्थानीय तालाब, गांव ईटीसी को भी सम्मिलित किया जाता। मतलब इस एरिया में गांव भी होंगे, ठीक है, गांव भी हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, विलेज भी हो सकते हैं, ऊसर भूमि जिस पे कोई खेती नहीं हो सकती, या कोई तालाब पोंड भी हो सकता है। तो ये सब भी ग्रॉस कमांड एरिया में इंक्लूड होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, नहर के समग्र नहरी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के साथ साथ मतलब जो इसके अलावा जो बाकी है वो तो सिंचित क्षेत्र है, और ये
उसके साथ साथ ये भी हो सकती है, मतलब लैंड भी हो सकती है, बेकार भूमि, फैक्ट्री भी हो सकती है, विलेज भी हो सकती है। तो ये सब होती हैं। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखो तो इसकी, इट इज़ द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम एन इरिगेशन सिस्टम विदाउट कंसीडरिंग द लिमिटेशन ऑफ वाटर। मतलब पानी की सीमा को ध्यान में न रखते हुए जो क्षेत्र उसके कमांड में आता है, सिंचित किया जाता है, उसको समग्र नहरी क्षेत्र कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय CGA। CGA इक्वल टू होता है CCA प्लस अनकल्टिवेटेड एरिया। मतलब CCA क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया जिस पे खेती की जाती है, प्लस अनकल्टिवेटेड एरिया जिस पे खेती नहीं की जाती। इन दोनों को जोड़ दो तो GC आ जाता, ग्रॉस कमांड एरिया। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। बस एक बार, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस ये ध्यान रखना कि कैनाल हमारे सबसे टॉप, जो सबसे ऊंचे क्षेत्र होते हैं उनसे होके जाती है। ड्रेनेज हमेशा आपको पता नेचुरल होती हैं, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट से होके जाती हैं। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका सेंटर लाइन ये है। इससे ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र, ये सारा ग्रॉस कमांड एरिया में आता है।